हेलो एवरीवन, ये लेक्चर 10 है और इसका नाम है लिथोस्फीयर एंड लिथोस्फेरिक डायनेमिज्म। ये जो लास्ट वीडियो था, जो लेक्चर 9 था, इसका ये आगे का पार्ट है। हमने लास्ट में सीज़मिक वेव्स के बारे में पढ़ा था। इसमें हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। एक हम पिज़्ज़ा स्लाइस डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसके थ्रू हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। ये हमारा क्रस्ट है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये सॉलिड होता है, सॉलिड क्रस्ट, राइट। फिर उसके बाद हमारा कौन सा पार्ट आता है? मेंटल। ये हो गया मेंटल। जो मेंटल होता है ये सॉलिड होता है, और ये कौन सा सॉलिड होता है? डिफॉर्मेबल सॉलिड होता है। डिफॉर्मेबल सॉलिड मतलब डिफॉर्मेबल सॉलिड मतलब जैसे कि आपने आटे का डो देखा होगा, है ना। आटे को जब हम गूंथते हैं तो उसका उसका डो बनता है, तो वैसा होता है। ना तो ये लिक्विड होता है, ना तो ये सॉलिड होता है। ज़्यादा सॉलिड नहीं होता, ना तो ये ज़्यादा लिक्विड होता है। ये डिफॉर्मेबल होता है। इसको किसी भी शेप में, इसको आप किसी भी शेप में ला सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो बताऊं तो पुट्टी, जो पुट्टी होती है, पुट्टी, ठीक है, पुट्टी जैसा होता है ये, राइट। इसके बाद हमने कौन सा देखा था पार्ट? कोर। कोर हो गया ये कोर है, ये भी कोर है और ये भी कोर है। ये बट हो गया आउटर कोर, है ना। ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है, इनर कोर है। आउटर कोर कैसा हमने देखा था? लिक्विड। हमने लिक्विड देखा था, आउटर कोर लिक्विड होता है ये, है ना। क्योंकि लिक्विड कोर ऐसा है, ये लिक्विड कोर कैसा है ये? क्योंकि यहाँ जो रॉक्स हैं वो मेल्ट हो चुके हैं यहाँ पर, तो ये लिक्विड कोर है, रॉक मेल्ट। ठीक है, अब ये है सॉलिड कोर। सॉलिड कोर, ठीक है। इसका क्या टेम्परेचर है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत हॉटर है, बहुत हॉट है ये एरिया, और इतना कंप्रेशन के कारण ये सॉलिड हो चुका है। अगर आपको देखना है ये सॉलिड क्यों है, ये लिक्विड क्यों है, तो आप लास्ट क्लास को अटेंड कर लीजिए, ठीक है। लेक्चर जो 9 है उसको देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा, राइट। ये है। अब हम यहाँ का डिस्टेंस देखते हैं। अब हमने ये देख लिया, ये है। अब हम यहाँ का डिस्टेंस देखते हैं। ये होता है, ये है, इसका रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर, ठीक है। अर्थ के क्रस्ट से 6371 किलोमीटर डीप है ये, ठीक है। ये जो है कौन सा? ये वाला एरिया, जो कि मेंटल और कोर के बीच का एरिया है, ठीक है। ये कितना किलोमीटर है? 2885 किलोमीटर, ठीक है। अब आउटर मेंटल, ये आउटर मेंटल, ये इनर मेंटल है, ये आउटर मेंटल है। आउटर मेंटल कितने का है? आउटर मेंटल है, आउटर मेंटल है 700 किलोमीटर, राइट। अब यहाँ से यहाँ तक ये 100 किलोमीटर की डेप्थ है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे अपन? रिजिड सॉलिड। ये रिजिड सॉलिड एरिया है, रिजिड सॉलिड एरिया है, राइट। रिजिड सॉलिड मतलब चट्टानों से बना हुआ है, राइट, क्रस्ट के नीचे का। अब इसके नीचे का पार्ट क्या कहलाएगा? इसके नीचे यहाँ से 400 किलोमीटर तक का,
400 किलोमीटर तक का। ये एस्थोनोस्फीयर है। ये मैंने इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सॉलिड है। ये सॉफ्टवेयर सॉलिड जहाँ साइड में जाता है, ठीक है। इसको बोलेंगे एस्थोनोस्फीयर, 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 राइट। इसको हम एक और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं उसको, आउटर मेंटल, आउटर मेंटल, ठीक है। ये आउटर मेंटल है, ये आउटर मेंटल है, राइट। हमने क्या देखा अभी तक, सॉलिड क्रस्ट देख लिया हमने सॉलिड क्रस्ट देखा, हमने एस्थोनोस्फीयर देखा, ठीक है। हमने आउटर मेंटल एस्थोनोस्फीयर देखा, फिर मेंटल देखा जो सॉलिड डिफॉर्मेबल रॉक से बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, आउटर कोर देखा, फिर इनर कोर देखा, राइट। अब ये वाला जो पार्ट है इनर मेंटल वाला जो पार्ट है, ये 80% वॉल्यूम कैरी करता है इंटीरियर का, और 60% वेट भी कैरी करता है। कहने का मतलब ये है, ये पूरा है ये एरिया, इसका 80% तो यहीं पर है वॉल्यूम इनर मेंटल में, और 60% वेट भी ये कैरी करता है। और जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, और कैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर में, वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा इसमें, राइट। अब हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है। अब ये है ओशन, ठीक है। ओशन के नीचे क्या होगा, ओशियानिक क्रस्ट, राइट। और ये क्या है, कॉन्टिनेंट है, ये क्रस्ट है ना, तो क्रस्ट क्या कॉन्टिनेंट में ही होता है क्रस्ट, ठीक है। जो क्रस्ट होता है, जो सॉलिड क्रस्ट जो हम लिथोस्फीयर देखते हैं तो उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। इसी में सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट। अब कुछ डिसकंटिन्यूटी भी होती है, जिसको जैसे कि एक लेयर से दूसरे लेयर में अगर जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, ठीक है। एक लेयर से दूसरे लेयर में एंटर हो रहे हैं, तो उसके बीच की जो सीमा होती है उसको कुछ डिसकंटिन्यूटी नाम से कहा जाता है। तो जैसे कुछ डिसकंटिन्यूटी इस प्रकार की है। अब ये वाले जो इसमें जो क्रस्ट में और एस्थोनोस्फीयर के ऊपर जो है उसको हम क्या कहेंगे, मोह डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये मोहोरविक करके एक सिस्मोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया, ठीक है। ये सारी जो डिसकंटिन्यूटी किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा गया। अब आउटर मेंटल और इनर मेंटल की जो बीच की जो डिसकंटिन्यूटी, उसको क्या कहेंगे, रेपिटेटिव डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब मेंटल और आउटर कोर के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको क्या कहेंगे, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और जो इनर कोर और आउटर कोर के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है ना, जो डेंसिटी जहाँ से चेंज हो रही है उसको क्या कहेंगे, लेमैन डिसकंटिन्यूटी। एक डिसकंटिन्यूटी यहाँ भी आती है, देखने मिलती है, इसको बोलते हैं कॉनराड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, है ना, ये हो गई। अब हमने कुछ देखा था कि पी वेव और एस वेव पास होती है ना, हमने देखा था कि हमने ये देखा था कि जो पी वेव हैं वो कहाँ से पास हो रही हैं। तो पी वेव यहाँ से जब हम सिस्मिक वेव को जब पास हुई सिस्मिक वेव, तो हमने क्या देखा,
हमने ये देखा कि पी और एस वेव यहाँ पर पास होती है, पी और एस वेव, ठीक है, लिथोस्फीयर में। फिर हमने थोड़ा सा और नीचे गए तो मेंटल में देखा, मेंटल में पी और एस वेव पास हो रही थी, ठीक है। फिर हमने सॉलिड में देखा, जब ये लिक्विड में देखा, लिक्विड में नो एस वेव, क्योंकि लिक्विड से पास नहीं होती एस वेव, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पर भी नो एस वेव, एस वेव यहाँ पर भी नहीं थी, नो एस वेव। तो ऐसा समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये हो गया लिक्विड कोर, है ना, यहाँ एस वेव नहीं मिलती। ये जो मेंटल वाला एरिया है, ये सबसे ज़्यादा 80% वॉल्यूम इसका रहता है, ठीक है। और कितना कैरी करता है वेट, 60% वेट कैरी करता है ये अपना पूरे अर्थ का। लिथोस्फीयर क्रस्ट क्या होता है, ये क्रस्ट है, लिथोस्फीयर क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ठीक है। तो मैंने एक पिज़्ज़ा स्लाइस डायग्राम बनाया, एक अर्थ को लेके, और इसका मैंने एक पिज़्ज़ा स्लाइस डायग्राम बनाया। तो ये कोर हो गया, ये आउटर कोर हो गया, ये मेंटल हो गया, ठीक है, ये आउटर मेंटल हो गया, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला एरिया हो गया, ठीक है। ऐसा मैंने बनाया इसमें, आपको समझाने की कोशिश किया इसमें कि आपको एक इनर कोर समझ में। और ये कैसे पता लगा हमको, सीस्मिक वेव्स के कारण हमको पता लगा कि इनर कोर हमारा ऐसा है, राइट। तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ सरफेस एंड surface is the outer rigid surface, ठीक है, which is called lithosphere, ठीक है। अब लिथोस्फीयर की किसको कहेंगे अपन, किसको कहेंगे लिथोस्फीयर अपन, क्रस्ट प्लस आउटर मेंटल। कैसे, लिथोस्फीयर मतलब क्रस्ट प्लस आउटर मेंटल, ये लिथोस्फीयर है, राइट। जियोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, हम सरफेस के बारे में पढ़ते हैं, ये हम सरफेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हम सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। और सरफेस इज आउटर रिजिड सरफेस, लिथोस्फीयर, राइट, लिथोस्फीयर। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, एक जो डायग्राम हमको ये दिख रहा है, ये एस्नोस्फीयर है, जैसे मैंने बनाया एस्नोस्फीयर, ठीक है, एस्नोस्फीयर है ये क्रस्ट है, ठीक है, ठीक है। ये मेंटल है जो कि 80% वॉल्यूम रखता है और 60% वेट कैरी करता है पूरे उसका। फिर ये आउटर कोर है जो लिक्विड है, जिसमें लिखा ना लिक्विड है। फिर ये सॉलिड है इनर कोर, इसका डिस्टेंस भी लिखा है, अप्रॉक्स मैं 6400 लेके चलता हूँ किलोमीटर, ठीक है। किसी बुक में 6378 लिखे रहेगा, किसी बुक में 6371 लिखा रहेगा, तो अप्रॉक्स 6400 मैं लेके चलता हूँ उसमें, राइट। ये देखो, ये इसका रेडियस के तौर पे दिखाया गया, ये एज ए पिज़्ज़ा स्लाइस डायग्राम बताया गया। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में जाए। आप एक बार उसका नोट्स बना लेना तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ में, राइट। मैंने एक चीज़ और बताया कि डिसकंटिन्यूटी, ये जो डिसकंटिन्यूटी बताया है, जो डिसकंटिन्यूटी ये आती है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कैसा कॉन्ड्राड डिसकंटिन्यूटी बताया आपको मैंने, डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको कॉर्नाड कहते हैं। डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्रस्ट एंड अपर मेंटल की जो रहती है, जो मोर डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल, अपर लोअर मेंटल की रेपिटेटिव होती है। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के किसको कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी बिटवीन मेंटल एंड आउटर कोर, है ना। गुटनबर्ग मेंटल और आउटर कोर के बीच की, मेंटल और आउटर कोर के बीच की डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फिर उसके बाद लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, आउटर कोर और इनर कोर के बीच की, आउटर कोर और इनर कोर के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो, ये एग्ज़ाम में MPPSC एग्ज़ाम, स्टेट PCS एग्ज़ाम, UPSC एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन हैं इसके, ये डिसकंटिन्यूटी क्या होती हैं, राइट। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये क्रस्ट हो गया, ये क्रस्ट हो गया, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ठीक है।
ये आउटर कोर हो गया जो लिक्विड है, ये इनर कोर है जो सॉलिड है, आयरन और निकल से बना हुआ है ना, आयरन और निकल से बना हुआ, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। हम थोड़ा स्कूल डेज में जाते हैं अब, ठीक है। तो स्कूल डेज में हमने कुछ पढ़ा होगा ये कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है वायर में, इज मूविंग इन अ वायर इज कॉल्ड करंट। सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस था। इज कॉल्ड करंट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन वायर से मूव करता है उसको क्या कहते हैं, करंट, ठीक है। तो ये करंट है, ये करंट मूव कर रहा है, ठीक है। अब मगर मैं इस वायर को अगर ऐसा मोड़ दूं, ऐसा मोड़ दूं, ठीक है, अब इसमें करंट पास करूं, ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है इसमें, तो ये क्या बन जाएगी, कॉइल बन जाएगी। अब इस कॉइल को मैं रोटेट करूं, ये रोटेट करूं ऐसे, है ना, ये कॉइल ऐसे रोटेट करूं, ऐसे कॉइल को रोटेट करूं, और यहाँ पर दो ऐसे मेटल लगा दूं जो मैग्नेटाइज हो जाए जल्दी, जो मैग्नेटाइजिंग मेटल लगा दूं जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए। तो जब ये कॉइल ऐसे मूव करेगी तो ये भी मैग्नेट बन जाएंगे, है ना, ये भी मैग्नेट बन जाएंगे, मैग्नेटाइज हो जाएंगे। ये मैग्नेटिज्म उसकी प्रॉपर्टी दिखने लगेगी, ठीक है। तो जो करंट है वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, है ना, करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। हम ये देखते हैं कि करंट क्या होता है, अगर हम करंट को पास करते हैं कॉइल उसमें एज अ इसको रोटेट करते हैं, इसको रोटेट करते हैं तो जो ये जो मेटल्स हैं वो क्या होता है कि मैग्नेटिज्म बन जाता है, राइट। तो ऐसे ही हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ को लिया, ठीक है। ये अर्थ हो गया, ये कोर हो गया, आउटर कोर, ये इनर कोर, ये इनर कोर हो गया, है ना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कौन सा कोर है, ये आउटर कोर है, ये क्या है, लिक्विड है, ये लिक्विड फॉर्म में ना, ये लिक्विड फॉर्म में, ये लिक्विड है, और जो इनर कोर है वो क्या, सॉलिड है, राइट। अब जो अगर ये लिक्विड है तो यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड ही लिक्विड होगा, है ना, ये मोल्टन लिक्विड है। अब जहाँ पर ये लिक्विड होगा, मोल्टन होगा, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो ये लिक्विड एक दूसरे के ओवरलैप होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन करंट जनरेट हुआ है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। इसको अगर दूसरी भाषा में कहूँगा तो क्या कहूँगा कि जो करंट प्रोड्यूस क्यों होगा, स्टैटिक मोशन की वजह से, है ना, चार्ज इन मोशन की वजह से, स्टैटिक मोशन की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। सिंपल डेफिनेशन, करंट इक्वल्स टू चार्ज इन मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हुआ। अब जो करंट प्रोड्यूस हुआ, हमने लास्ट डायग्राम में क्या देखा था कि अगर हमको इस मेटल को और इस मेटल को
अगर हमको मैग्नेट बनाना है तो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। करंट हमने यहाँ फ्लो करवाया, तो उस वजह से ये मैग्नेटिज्म था इसमें कि ये जो मेटल था ये जल्दी से मैग्नेट बन सकते थे, क्योंकि ये शायद आयरन का हो सकता था। ठीक है, तो इस वजह से मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ कैरी जल्दी से कर पाते, तो इस वजह से मैग्नेट बन गए। एज इट इज़ हमने क्या देखा, जो हमारा कोर है वो सॉलिड है और किससे बना हुआ है, निकल और आयरन से बना हुआ है। ये भी मैग्नेटाइज्ड है पूरा, ये भी मैग्नेटिक बन सकता है आराम से, है ना। ये भी आराम से मैग्नेट बन सकता है ना। क्यों बन सकता है मैग्नेट, क्योंकि निकल है और आयरन है, निकल आयरन है, ये क्या गुड मेटल्स हैं, गुड मेटल्स हैं टू मेक मैग्नेट, टू मेक मैग्नेट। ठीक है, सॉलिड इनर कोर है, तो हमको क्या मिला कि हमको अर्थ का मैग्नेटिज्म इससे मिला। ठीक है, अब हम ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, सॉलिड है, सॉलिड मेंटल है ये। ठीक है, ये सॉलिड क्रस्ट है, सॉलिड क्रस्ट है। तो जो हमको जो हमारी जो अर्थ है वो भी मैग्नेटाइज्ड है ना। हमको हमारी उस अर्थ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आई, ऐसी आई मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो लिक्विड है वो चार्ज इन मोशन है, वो करंट प्रोड्यूस करता है, और उस वजह से जो हमारा सॉलिड इनर कोर है वो भी मैग्नेटाइज हो गया है। तो एक मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कैरी कर ली है उसने, तो इस वजह से हमारा जो अर्थ है वो एक मैग्नेट के तरीके, जो हमारे अर्थ का जो कोर है वो एक मैग्नेट के तौर पे काम करता है, राइट। जो हमारा कोर का डुअल नेचर है वो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है। ठीक है, इस वजह से अर्थ कैरी करता है मैग्नेटिज्म। इसको मैं लिख के बता देता हूँ, कोर इज डुअल नेचर। ठीक है, क्या है, सॉलिड भी है एंड लिक्विड भी है, राइट। बिकॉज ऑफ दिस अर्थ कैरी मैग्नेटिज्म। ठीक है, इस वजह से अर्थ क्या करता है, कैरी मैग्नेटिज्म करता है। इसकी कुछ डेफिनेशन है, इसको अगर हम एज ए डेफिनेशन देखेंगे तो कैसे देखेंगे, हम डेफिनेशन के तौर पे इसको डेफिनेशन के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, अर्थ जियो मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड जियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, अर्थ को जो मैग्नेटिज्म है उसको जियो मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, अर्थ हैज टेम्पररी मैग्नेटिज्म, जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या कहेंगे, ड्यू टू डुअल नेचर ऑफ कोर। अभी मैंने आपको क्या बताया, कोर का डुअल नेचर, वो लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस वजह से होता है। इट मे बी लॉस्ट आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स, कुछ बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये लॉस्ट हो जाएगा, जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है लॉस्ट हो जाएगा। जैसे मार्स में हो चुका है, लाइक मार्स का भी तो अपना एक मैग्नेटिज्म था, मगर ये लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें अब दो क्वेश्चन आते हैं कि इफ़ मैग्नेटिज्म इज़ लॉस्ट व्हाट विल हैपन, अगर मैग्नेटिज्म लॉस्ट हो जाता है, चला जाता है अर्थ का, तो क्या होगा उससे। ठीक है, इसका आंसर आप सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, राइट। ठीक है, इससे मुझे भी पता चलेगा कि आपने कितना उसको तैयार किया है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नेटिज्म, इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपको नहीं मिलता कहीं से, तो श्योरली मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में पक्का नेक्स्ट क्लास में। बट आप इसका दोनों का आंसर, ये इम्पोर्टेंट आंसर है, आप इससे आपको नॉलेज भी बढ़ेगा कि अर्थ का मैग्नेटिज्म होता क्या है, क्यों चाहिए रहता है हमें, तो उससे आपको क्यूरोसिटी भी रहेगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।